हाय एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था कॉमेट्स वेरिएबल्स एंड रूल्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड टाइप कास्टिंग इन पाइथन। चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे पहले मैं हेडिंग को पुट कर देता हूँ। ठीक है, डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं डेटा टाइप्स होते क्या है। पहले डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। व्हेन ए वेरिएबल स्टोर सम वैल्यू, जब आप एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर कराते हो, द टाइप ऑफ दैट वैल्यू, जिस टाइप का आप वैल्यू को स्टोर करा रहे हो वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना, इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। ठीक है ना, सिंपली मतलब यह है कि काइंड ऑफ ए डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। आप अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डेटा को स्टोर करा रहे हो, दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। एक यहाँ पे इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट मैंने किया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट हेलो नाम से एक स्टोर करा रहा हूं। कहां पे? एक्स वेरिएबल के अंदर। मीन्स मैंने एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड उस एक्स के अंदर मैंने किसको स्टोर कराया? हेलो को। हेलो क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स टेक्स्ट, स्ट्रिंग और यू कैन से टेक्स्ट। ठीक है, मीन्स आप अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा को स्टोर करा रहे हो, दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। मेरे केस में मैंने इस वेरिएबल के अंदर किस डेटा को स्टोर कराया? टेक्स्ट डेटा को। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्स का डेटा टाइप क्या होगा, आप बोलोगे स्ट्रिंग, क्योंकि आपने इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट स्टोर कराया। ठीक है, टेक्स्ट डेटा टाइप को स्टोर कराया है। ठीक है, सो अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज एक वाई एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर आप 10 को स्टोर करा रहे हो। ठीक है, इस y वेरिएबल के अंदर आप 10 को स्टोर करा रहे हो। ठीक है, सो आपने इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर किया है? इंटीजर, क्योंकि 10 क्या है? इंटीजर, राइट। सो इस y का, जो इस y के अंदर जो डेटा आपने स्टोर किया है, उस डेटा का टाइप क्या है? आप बोलोगे इंटीजर, क्योंकि मैंने क्या किया? y नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड उस वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है। ठीक है, सो यही मैं डेफिनेशन के अंदर भी बोल रहा था। व्हेन अ वेरिएबल स्टोर सम वैल्यू, जब आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो, लेट सपोज मैंने यहाँ पे x नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, एंड देन द टाइप ऑफ दैट वैल्यू, जो आपने इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर किया है, उस वैल्यू का टाइप क्या है? आप बोलोगे स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल के अंदर किसको स्टोर कराया है? स्ट्रिंग डेटा टाइप को या टेक्स्ट डेटा टाइप को। ठीक है, टेक्स्ट को मैंने इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। सिंपली आप अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डेटा को स्टोर करा रहे हो। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। अब जब मैं यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? हेलो को। हेलो क्या है? एक टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, मीन्स टेक्स्ट डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, आप बोलोगे आपने एक y नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड उस y वेरिएबल के अंदर आपने इंटीजर नंबर को स्टोर कराया है। ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। डेटा टाइप इज नथिंग बट आपने अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा को स्टोर किया है, दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेफिनेशन, फिर से आप देख सकते हो। व्हेन अ वेरिएबल स्टोर सम वैल्यू, जब आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो, उसके अंदर आप कोई वैल्यू को स्टोर कराते हो। ठीक है ना, द टाइप ऑफ दैट वैल्यू, आपने उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा को स्टोर किया है। ठीक है ना, आपने उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर किया है, दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। ठीक है, सो डेटा टाइप इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ ए डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। मींस आपने अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा को स्टोर किया है। अब हमारे पास, आप यहाँ पे टेक्स्ट को स्टोर करा सकते हो अपने वेरिएबल के अंदर, राइट। आप यहाँ पे लेट सपोज ए नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने 10.2 एक ये क्या है? फ्लोट या यू कैन से डेसिमल नंबर। आपने क्या किया? आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल के अंदर आपने डेसिमल नंबर को स्टोर किया है, दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। मींस आपने अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डेटा को स्टोर किया है, दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा टाइप आपने स्टोर किया है? फ्लोट, डेसिमल नंबर। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है, हमारे पास मेनली 6 टाइप के डेटा टाइप्स हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप,
सेट डेटा टाइप, मैपिंग डेटा टाइप एंड बूलियन डेटा टाइप। मेनली 6 डेटा टाइप्स है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप में पहला जो आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सी व्हेन ए वेरिएबल स्टोर्स नंबर्स, राइट, जब आप अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हो नंबर्स को, दिस इज कॉल्ड ए न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए न्यूमेरिक डेटा टाइप। आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, उस वेरिएबल के अंदर आप नंबर्स को दे रहे हो, लेट्स सपोज 10। मीन्स आपने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर आपने किस तरह का डेटा टाइप यहां पे स्टोर किया है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है। इंटीजर एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, फ्लोट, फ्लोट मीन्स डेसिमल नंबर, ठीक है, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ए क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर, ए क्या है, ए है यहाँ पे रियल नंबर, बी क्या है इमेजिनरी नंबर, जे क्या है इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। सेकंड जो आता है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। बिफोर मूविंग फर्दर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप, सी मैं x नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं एंड देन इसके अंदर प्लेस कर रहा हूं 10। मीन्स मैं x नाम के वेरिएबल के अंदर किसको स्टोर करा रहा हूं, 10 को। मीन्स आप अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करा रहे हो, दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप। बट इन दिस केस आपने x नाम के वेरिएबल के अंदर किसको यहां पे स्टोर करा है, 10 को। 10 क्या है, इंटीजर, ठीक है। एंड या दूसरा मैं ले रहा हूं दूसरा वेरिएबल c, y के अंदर मैं ले रहा हूं लेट्स सपोज 12.2। 2 क्या है, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप मीन्स डेसिमल डेटा टाइप, ठीक है। एंड सी तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। सी एक वेरिएबल ले रहा हूं, इसके अंदर 2+3j, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। दैट्स द रीजन ये तीनों के तीनों टाइप किसके अंदर आते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप के, ठीक है। क्योंकि आप अपने वेरिएबल्स के अंदर नंबर्स को स्टोर करा रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं, रन ऑफ एक्स, y को प्रिंट करा सकते हो या c को आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सो या बट अगर आपको ये भी देखना है कि मैं ये देखना चाहता हूं मेरे वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, दैट मीन्स आप x के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसका डेटा टाइप देखना चाहते हो, वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। लेट्स सपोज अभी आपको ये तो दिख रहा है 10 इज द इंटीजर नंबर एंड 12.2 इज द फ्लोट और यू कैन से डेसिमल वैल्यू, एंड c के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेट्स सपोज आप चेक करना चाहते हो कि मैं ये चेक करना चाहता हूं मेरे वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन आती है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन पाइथन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको आप यूज करते हो टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। मीन्स ये आपको हेल्प कर देता है कि आपके वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, क्या वो इंटीजर स्टोर है आपके वेरिएबल के अंदर, क्या वो फ्लोट है आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर, क्या वो आपके वेरिएबल के अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप स्टोर है। मीन्स टाइप फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपके वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, ठीक है। ओके, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूं टाइप ऑफ एक्स। मैं ये देखना चाहता हूं एक्स के एक्स वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, तो मैं इसको सिंपली प्रिंट कर रहा हूं। तो यहां पे आपको आ रहा है इंटीजर, राइट। मीन्स एक्स वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, इंटीजर। दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ वाई करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लोट। क्योंकि वो क्या है यहाँ पे डेसिमल नंबर, क्योंकि वाई के अंदर क्या आपका स्टोर है, डेसिमल वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली आप सी के लिए भी चेक कर सकते हो, जो सी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। सी यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। दिस इज कॉल्ड ए न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। ओके, सी व्हेन अ वेरिएबल स्टोर्स टेक्स्ट, जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, सी मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ पहले। बहुत सारे बंदे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि है क्या ये, ठीक है। जो कि डेफिनेशन हमें बोलती है जब आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो उस वेरिएबल के अंदर आप टेक्स्ट को स्टोर कराते हो, ठीक है। लेट सपोज एक वेरिएबल है एक्स नाम से, इसके अंदर आपने क्या किया, किसको स्टोर कराया, लेट सपोज कॉग्निशिया एक्स को, कॉग्निशिया एक्स एआई को, जो कि हमारी कंपनी है। इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है।
मैंने क्या किया, x नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने किसको स्टोर कराया, टेक्स्ट को या कैरेक्टर को। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग डेटा टाइप। जब आप एक वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट डेटा को स्टोर करा रहे हो, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग डेटा टाइप। एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप ऐसे भी आप समझ सकते हो, आप हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर डिफाइन करते हो। जो भी वैल्यू सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, जो भी वैल्यू डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हो, वो कंसिडर होता है एज अ स्ट्रिंग और यू कैन से एज अ टेक्स्ट डेटा टाइप। जब मैं बोल रहा हूं कि डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिख देते हो, वो क्या कंसिडर होता है, स्ट्रिंग और यू कैन से टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, अगर मैं अब आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं डबल कोटेशन के अंदर 5 लिख सकता हूं, क्या वो भी कंसिडर होगा यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप? यस, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप डबल कोटेशन के अंदर डिफाइन किया जाता है। एंड डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू ले लेते हो आप, जो भी वैल्यू ले लेते हो आप, ठीक है, वो कंसिडर होता है टेक्स्ट डेटा टाइप। चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कुछ और वैल्यू हो, जो भी आप वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर डिफाइन कर रहे हो, वो कंसिडर होता है स्ट्रिंग और यू कैन से टेक्स्ट डेटा टाइप। राइट, मीन्स स्ट्रिंग डेटा टाइप आप डिफाइन करते हो इनसाइड या डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। अब सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन आपकी अपनी मर्जी, आप कौन सा यूज करना चाहते हो, बट जो भी आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हो, वो कंसिडर होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। नो मैटर कि आप डबल कोटेशन के अंदर नंबर ले रहे हो, फ्लोट वैल्यू नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हो, या कैरेक्टर ले रहे हो, या स्पेशल कैरेक्टर ले रहे हो, या कुछ भी ले रहे हो, वो कंसिडर होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। राइट, सी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन अ वेरिएबल स्टोर्स टेक्स्ट और कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड ऑलवेज रिटन इनसाइड ए डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन। राइट, लेट सपोज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, या लेट सपोज यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूं स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, अब सी अगर मैं यहाँ पे n नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं एंड इसके अंदर मैं कॉग्निशिया को स्टोर करा रहा हूं, कॉग्निशिया एक्स ए, मीन्स आपने क्या किया, आपने n नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड उसके अंदर आपने किसको स्टोर करवाया, टेक्स्ट को। मीन्स आपने कॉग्निशिया एक्स जो एक टेक्स्ट है, इसको किसके अंदर स्टोर करवाया, n नाम से। मीन्स जब भी आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो एंड उस वेरिएबल के अंदर आप टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर कराते हो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप या यू कैन से टेक्स्ट डेटा टाइप। एंड जो भी आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर डिफाइन करते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिंग डेटा टाइप। मीन्स डबल कोटेशन के नाम अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो, टेक्स्ट दे सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, तो दैट मीन्स वो क्या कंसिडर होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एक बारी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले m नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एंड डबल कोटेशन के अंदर मैं 5 को ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड b नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 12.2 को ले रहा हूं। ठीक है, 12.2 को, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, बट मैं ले रहा हूं इनसाइड द कोटेशन। राइट, तो मैंने क्या बोला था आपको कि ये कंसिडर होगा, मींस जब आप बी का टाइप चेक करोगे, डेटा टाइप चेक करोगे, आपको दिखाएगा वहां पे स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि जो भी आप कोटेशन के अंदर डिफाइन करते हो, वो कंसिडर होगा टेक्स्ट या स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, लेट सपोज तीनों को एक बार यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। ठीक है, सी प्रिंट ऑफ, लेट सपोज पहले एक एक करके प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑफ एन। ठीक है, या कॉग्नि एन के अंदर क्या स्टोर करके रखा था मैंने, कॉग्निशिया एक्स, प्रिंट ऑफ वाई, प्रिंट ऑफ एम, एम के अंदर क्या स्टोर है 5, एंड प्रिंट ऑफ बी। ठीक है, या तो यहाँ पे 12.2 आ रहा है, बट ऐसे तो लग रहा है न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पे है न्यूमेरिक वैल्यू, बट कंसिडर होगा एज ए स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा टाइप या स्ट्रिंग डेटा टाइप। वो कैसे आप चेक करेंगे इसका डेटा टाइप, इनके डेटा टाइप आप सिंपली कर सकते हो, प्रिंट टाइप ऑफ एन। सी यहाँ पे एन आ रहा है स्ट्रिंग, मीन्स अभी तो ठीक है, क्योंकि एन के अंदर स्ट्रिंग ही है, टेक्स्ट ही है, तो यहाँ पे इसलिए एस टी आ रहा है, एस टी आर मीन्स स्ट्रिंग या टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट वन में, टाइप ऑफ, दूसरा क्या है, टाइप ऑफ या एम। एम क्या है, एम के अंदर आपने क्या स्टोर करा है, 5 को, बट इनसाइड है डबल कोटेशन।
सी जब मैं यहाँ पे टाइप चेक कर रहा हूँ एम का, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप क्या करते हो, जो भी वैल्यू आप डबल कोटेशन के अंदर लिखते हो एंड देन असाइन करते हो वेरिएबल के अंदर, तो उस वेरिएबल का ऑलवेज एंड ऑलवेज डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा या यू कैन से टेक्स्ट ही होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ बी, तो इसका टाइप भी स्ट्रिंग ही होगा, जो कि बी क्या है यहाँ पे 12.2, बट कहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है, डबल कोटेशन के अंदर एंड बी नाम के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा है। ठीक है, इस तरह आप टाइप चेक कर सकते हो एंड या इस तरह आप स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थर्ड वन आता है हमारे पास स्वीकेंस डेटा टाइप। ठीक है, एंड या स्वीकेंस डेटा टाइप इज नथिंग बट जब आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो, जब आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो, लेट सपोज आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया W के नाम से, आपने एक W नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा रहे हो एंड हर एक वैल्यू कॉमा से सेपरेट होता है, 2 3 4। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, 5x इज इक्वल टू 10। अब ये क्या था, एक सिंगल वैल्यू। ठीक है ना, बट जब मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूं, कहां पे, एक वेरिएबल के अंदर, 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल कितने नंबर्स है यहाँ पे, 3, मीन्स यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है, मीन्स आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कहाँ करा रहे हो, डब्ल्यू, एक वेरिएबल के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, सो या तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, व्हेन अ वेरिएबल स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन ऑर्डर, किसी ऑर्डर में रहता है ये, दिस इज कॉल्ड या, क्योंकि आप ऑर्डर में लिखते हो, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो 2 3 4, मीन्स यहाँ पे आप एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, आप रैंडम नहीं ले रहे हो, यहाँ पे रैंडम ऑर्डर नहीं ले रहे हो, कोई ऑर्डर फॉलो कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस डेटा टाइप। एंड अगर मैं इसकी टाइप की बात करूं, इसके 3 टाइप्स है, लिस्ट डेटा टाइप, मीन्स सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर 3 टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं, लिस्ट डेटा टाइप, टपल डेटा टाइप एंड रेंज। एंड बिफोर मूविंग फर्दर, मैं आपको इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा, हमें ये डेटा टाइप्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ इन डिटेल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आने वाले वीडियो, जो भी हमारे आगे आने वाली वीडियोस होंगी। ठीक है, सेकंड आता है सेट डेटा टाइप। एक सेट डेटा टाइप भी यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराता है, व्हेन ए वेरिएबल स्टोर्स यूनिक वैल्यूज। ठीक है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा, मैथ्स के अंदर आपने सेट्स पढ़ा होगा, तो सेट क्या करता है, यूनिक वैल्यूज को यहाँ पे एलो करता है अपने अंदर। ठीक है, जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, देन सेट को आप डिफाइन करते हो। ठीक है ना, मीन्स आप अपने वेरिएबल के अंदर सेट डेटा टाइप को स्टोर करा रहे हो, तो वो कभी भी आपके डुप्लीकेट वैल्यूज को एलो नहीं करेगा, वो ऑलवेज ऑलवेज यूनिक वैल्यूज को एलो कर देता है। तो इसके दो टाइप्स हैं, सेट डेटा टाइप एंड फ्रोजन सेट डेटा टाइप। ठीक है, ये भी, ये वाला डेटा सेट भी, ये वाला डेटा टाइप भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ठीक है, जो भी हमारे आगे आने वाली वीडियोस होंगे, वहां पे हम इन डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से इन डेप्थ बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे मैपिंग डेटा टाइप। ठीक है, मैपिंग डेटा टाइप भी हम आगे आने वाली वीडियोस होंगे, वहां पे हम इस वाले डेटा टाइप के बारे में भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। ठीक है, सो ये होता क्या है, व्हेन ए वेरिएबल स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे की वैल्यू पेयर होता क्या है, बट जब भी आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हो की वैल्यू पेयर में डेटा, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ए मैपिंग डेटा टाइप। इसका एक ही टाइप है, डिक्शनरी डेटा टाइप। ठीक है, सिक्स्थ वन इज बूलियन डेटा टाइप। ठीक है ना, बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, व्हेन ए वेरिएबल स्टोर्स ट्रू और फॉल्स, इट इज कॉल्ड ए बूलियन डेटा टाइप। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ, एक यहाँ पे बूलियन। ठीक है, BOOLEAN। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप। लेट सपोज एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एस नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे ट्रू को स्टोर करा रहा हूँ, ट्रू मीन्स 1। ठीक है ना, आपका टी हमेशा कैपिटल होना चाहिए ट्रू का, अदरवाइज अगर आप स्मॉल में लिखोगे, लेट सपोज मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ टी, तो ये आपको एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज टी को कैपिटल लिखना है। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा, तो एस के अंदर मैंने क्या किया, बूलियन वैल्यू को स्टोर कराया, कौन से बूलियन वैल्यू को, ट्रू को। अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ एस, मैं ये देखना चाहता हूं मैंने इस एस नाम के वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डेटा को स्टोर करके रखा है, तो यहाँ पे बूल आ रहा है, बूल मीन्स बूलियन। ठीक है ना, तो सिमिलरली अब बूलियन वैल्यू क्या होता है, ठीक है, बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, व्हेन ए वेरिएबल स्टोर्स ट्रू और फॉल्स, जब आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो, देन वहां पे ट्रू और फॉल्स को स्टोर कराते हो, इट इज कॉल्ड ए बूलियन वैल्यू। ठीक है,
सिमिलरली आप अगर मैं यहाँ पे सी नाम से एक वेरिएबल लिख दूं, एफ स्मॉल लिख दूं, ठीक है, तो ये मुझे एरर थ्रो करता है क्योंकि आपके फॉल्स या ट्रू पहला कैरेक्टर ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। अब अगर मैं टाइप ऑफ प्रिंट टाइप ऑफ सी देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे बूलियन आ रहा है क्योंकि आप क्या करा रहे हो, एक वेरिएबल के अंदर बूलियन वैल्यू को स्टोर करा रहे हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज बोला था कि जो भी वैल्यू आप इनसाइड द डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन डिफाइन करोगे, उसका डेटा टाइप ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप, राइट, या स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम बूलियन पे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज एक डी नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ट्रू को डिफाइन कर रहा हूं। मीन्स मैंने क्या किया, इस डी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने इस वैल्यू को स्टोर किया है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको कहां पे ले रहा हूं, डबल कोटेशन के अंदर। मैंने क्या बोला था, जो भी वैल्यू आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर ले लेते हो, उसका डेटा टाइप ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ डी करूं, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, बूलियन नहीं आएगा, स्ट्रिंग आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ट्रू को कहां पे लिया, डबल कोटेशन के अंदर। सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, डेटा टाइप्स होते क्या है, राइट, एंड टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हमने पढ़े, न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में जस्ट हमने डेफिनेशन देखी। हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड सेट डेटा टाइप भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मैपिंग डेटा टाइप्स हम इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट, एंड बुलियन हमने कवर कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।